राहुल का जन्म एक छोटे कस्बे के साधारण परिवार में हुआ था। पिता किसान थे और माँ गृहिणी। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। राहुल पढ़ाई में हमेशा अच्छा था। उसके टीचर कहा करते थे, यह लड़का एक दिन जरूर बड़ा इंसान बनेगा। लेकिन किस्मत हर किसी पर मेहरबान नहीं होती। राहुल जब सिर्फ 15 साल का था, उसके पिता का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उस पल से राहुल की दुनिया ही बदल गई। माँ को दिल की बीमारी थी और छोटी बहन अभी बहुत छोटी थी। घर का पूरा बोझ राहुल के कंधों पर आ गया। मेहनत और थकान। राहुल दिन में पढ़ाई करता और रात को ढाबे पर काम। कभी कभी इतना थक जाता कि किताब खोलते ही आंखें बंद हो जाती। लेकिन उसके सपनों की लौ बुझी नहीं। वह सोचता था, अगर मैं हार गया तो मेरी माँ और बहन का क्या होगा। इन्हीं कठिन दिनों में उसकी जिंदगी में रोशनी बनकर आई सोनम। 3 पहली मुलाकात। सोनम उसकी क्लासमेट थी। एक दिन लाइब्रेरी में राहुल नोट्स बना रहा था। तभी सोनम आई और बोली, क्या तुम मुझे ये चैप्टर समझा सकते हो? मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं है। राहुल ने मुस्कुराकर हाँ कर दी। धीरे धीरे ये पढ़ाई का बहाना दोस्ती में बदल गया। सोनम खुशमिजाज, हंसमुख और जिंदादिल लड़की थी। उसकी हंसी राहुल की थकान मिटा देती। 5 परवाह और सपने। अब दोनों घंटों साथ पढ़ाई करते, बातें करते और भविष्य के सपने देखते। सोनम कहती, एक दिन हम दोनों नौकरी करेंगे और तुम्हारी माँ और बहन को किसी चीज की कमी नहीं होगी। राहुल मुस्कुराता और सोचता, यही तो उसका सपना है। 6 हकीकत की दीवार। लेकिन मोहब्बत अक्सर अमीर गरीब की दीवार से टकरा जाती है। सोनम के घर वाले बहुत अमीर थे। जब उन्हें राहुल के बारे में पता चला तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके पिता ने साफ शब्दों में कहा, उस लड़की की औकात नहीं है हमारी बेटी से शादी करने की। सोनम ने बहुत कोशिश की, रोई, लड़ाई की, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी एक ना सुनी। 7 टूटा हुआ दिल। कुछ ही दिनों में सोनम की शादी एक बड़े घराने में तय कर दी गई। सोनम ने राहुल को रोते हुए बताया, मैंने सब कोशिश कर ली राहुल, लेकिन शायद किस्मत हमें साथ नहीं देखना चाहती। राहुल चुपचाप सुनता रहा। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसने सोनम के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। 8 आखिरी मुलाकात। शादी से एक दिन पहले सोनम चुपके से राहुल से मिलने आई। बारिश हो रही थी। वह कांपते हुए बोली, राहुल, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। उसने अपने आंसुओं से भीगे हाथ में एक लिफाफा रखा और कहा, ये मेरा आखिरी तोहफा है, इसे पढ़ लेना। राहुल कुछ बोल ही नहीं पाया, बस उसे जाते हुए देखता रहा। आखिरी खत। उस रात राहुल ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें सोनम का खत था, मेरे लिए मौत जैसा है, लेकिन हालात ने हमें अलग कर दिया। मैं जानती हूं तुम अपने परिवार के लिए लड़ोगे और मैं दुआ करूंगी कि तुम्हारी हर मेहनत रंग लाए। जब भी अकेला महसूस करो, आसमान की तरफ देखना, वहां मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ कर रही होंगी। राहुल पूरी रात वह खत सीने से लगाए रोता रहा। खालीपन। अगले दिन सोनम की बारात आई। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन राहुल कहीं दूर नदी किनारे बैठा था। हाथ में वही खत, आंखों में वही दर्द। उसने खुद से कहा, शायद कुछ मोहब्बतें मुकद्दर में पूरी नहीं होती। 11 वक्त का सफर। समय धीरे धीरे बीत गया। उन्होंने अपने सपनों को जिम्मेदारियों में बदल दिया। उसने माँ का इलाज कराया, बहन की शादी करवाई, नौकरी में अच्छा मुकाम पाया, लेकिन उसके दिल का वो कोना सिर्फ सोनम की यादें रहती। 12 यादों का सहारा। कभी कभी रात में राहुल छत पर बैठकर आसमान देखता और बुदबुदाता, सोनम, तुम जहां भी हो खुश रहना। वो खत आज भी उसकी पुरानी डायरी में रखा था। पीला पड़ चुका था, लेकिन अक्षर अब भी उतने ही जिंदा थे। संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि निभाने और यादों में जीने का नाम भी है। हर मोहब्बत मंजिल तक नहीं पहुंचती, लेकिन सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता।